पिनाज जी, देखिए सबको पता है युद्ध चल रहा है, संकट तो जरूर है, लेकिन उससे बड़ा संकट जो हमारे देश में है वो ये है कि 3 बार की चुनी हुई सरकार जनता को गुमराह करती है, जनता से झूठ बोलती है और केवल अपनी झोली भरती है। जनता के लिए देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। चुनाव से पहले भाई 3 महीने से ज्यादा हो गए वॉर होते हुए, चुनाव से पहले जब भी इनसे पूछो कह देते थे जी हमारे पास तो इतने दिन का रिजर्व है, हमारे पास तो पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, हमारे पास तो डीजल की कोई कमी नहीं है। चुनाव खत्म होते ही एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर का दाम 990 रुपए बढ़ा दिया इन्होंने, 5 किलो वाले का दाम इन्होंने 261 रुपए बढ़ा दिया। और पहले कहते थे जी तेल के दाम नहीं बढ़ेंगे, अब आज इनका बयान आया है कि भाई तेल के दाम जो है कंपनियों को 1 लाख करोड़ का घाटा हो रहा है, तो हमें दाम बढ़ाने पड़ेंगे। और नेता को क्या है ना, नेता की करनी और कथनी में फर्क नहीं होना चाहिए। भाई आप सोमनाथ में रोड शो कर रहे हो, पिनाजी देखिए एक बहुत बड़ा चैनल है, इस चैनल से गलत चीजें नहीं जानी चाहिए। यानी दाम नहीं बढ़ेंगे ना के शर्मा जी, आप ये एश्योरेंस दे रहे हैं? नहीं, तेल इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा तेल कंपनियों को घाटा हो रहा है 1 लाख करोड़ रुपए का। आज की डेट में किसी ने नहीं कहा है, हमने कहा है 60 दिन का स्टोर है हमारे पास। नहीं, दाम बढ़ेंगे कि नहीं, भंडारण की बात नहीं हो रही है। सवाल ये है कि जब जिक्र किया जाता है कि कंपनियों को 1 लाख करोड़ का घाटा हो रहा है, तो भाई घाटे की भरपाई तो होगी ना। तेल कंपनियां इतनी अच्छी थी, आप लोगों ने तो फ्री हैंड दे दिया था तेल कंपनियों को। सरकार ने दिया ना कंपनियों को। हाँ, और वो कंपनियों की टाइमिंग ऐसी होती है कि चुनाव तक। बहुत अच्छी बात है ना सत्यप्रकाश मिश्रा जी, यही विपक्ष को दिक्कत है। वो कह रहे हैं कि आपने जब फ्री हैंड, आपने जनता पे तो बोझ नहीं डाला है ना, हमने जनता पे बोझ नहीं डाला। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड। इतने बड़े चैनल से गलत बातें नहीं जानी चाहिए, मेरा रिक्वेस्ट है बस। ठीक है, ठीक है भाई, दाम बढ़े नहीं है। अनमोल पवार जी, आपको किसने जानकारी दी कि दाम बढ़ने जा रहे हैं? किसने कहा आपको? कहां सुना आपने? यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह क्या बोला? क्या बोले उन्होंने? क्या बोला? बयान आज पढ़ के नहीं आए। यूनियन मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड दैट स्टेट एंड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आर इनकरिंग मैसिव लॉस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1000 करोड़ घाटा हो रहा है, ये बोला। ठीक है, एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ हाइक इन पेट्रोल एंड डीजल। और ये कह दें भाजपा के प्रवक्ता कि नहीं हो रही कोई बढ़ोतरी, बहुत अच्छी बात है, देश के लिए अच्छी बात है। वो कह रहे हैं पेट्रोलियम मंत्री ने कहा है कि वी कैन एक्सपेक्ट, आशंका है बढ़ने की। 1 लाख करोड़ का घाटा हो रहा है, वो हरदीप सिंह पुरी जी को कोट कर रहे हैं। खारिज कर दीजिए, कह दीजिए नहीं बढ़ रहे तेल के दाम। आप परिस्थिति से वाकिफ कराएंगे, लेकिन ये तो नहीं कहा है ना कि बढ़ा दिया हमने। आशंका जताई है। तो ये तो 2 महीना से कह रहे हैं कि बढ़ने की संभावना, ऐसी परिस्थिति है। देखिए अभी बढ़े नहीं है, आशंका जताई है, आशंका जताइए। आप आशंका में उम्मीद ढूंढिए, क्या पता युद्ध रुक जाए, क्या पता सब ठीक हो जाए, है ना? पिना जी, एक बात मुझे कहने की अनुमति दीजिए, केवल आप पार्टी के संदर्भ में। हाँ बोलिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा आप पार्टी से कि आप जो अनमोल जी हैं, एक बार केजरीवाल जी को जाके समझाइए कि केजरीवाल जी, ये युद्ध अमेरिका और इराक में नहीं हो रहा है, पहले वो जानकारी पता करें। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसमें 4 बार केजरीवाल यही बोलते फिरे हैं कि अमेरिका और इराक लड़ रहे हैं। जरा काम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सत्यप्रकाश मिश्रा जी, सत्यप्रकाश मिश्रा जी, मुझे जरा ये भी बता दीजिए, यहाँ पर विपक्ष का एक सवाल है कि अगर आपको इतना कंसर्न था, ये अपील थी, बहुत अच्छी अपील है, ये अपील चुनाव के बाद क्यों याद आई? युद्ध तो 3 महीने से चल रहा है। एक सेकंड सुन लीजिए, युद्ध तो 3 महीने से चल रहा है और ये कोई गलत अपील नहीं है, बहुत अच्छी अपील है, बहुत प्यारी अपील है। ये अपील तो मतलब अभी नहीं, भाई पेट्रोल सेव करना चाहिए तो आगे भी जारी रहनी चाहिए, मुश्किल में क्यों? सेव करेंगे तो अच्छा ही रहेगा, है ना? तो स्वदेशी को जोर देना आगे भी जारी रहना चाहिए। ये तो ऐसा नहीं अभी जैविक खेती को बल मिले, आगे भी जारी रहना चाहिए, कुछ ऐसा इसमें कोई गलत अपील नहीं है। लेकिन ये अपील जब चुनाव के नतीजे आ गए तभी क्यों हुई? उनको ये दिक्कत है। विपक्ष को अगर ये दिक्कत है तो उनसे इतना ही कहेंगे कि चलिए हम देर ही आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। ठीक है। 28 फरवरी को ईरान, इजराइल, अमेरिका का तनाव बढ़ता है, युद्ध शुरू होता है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में तेल की आवाजाही में रोक सी महसूस होती है और भारत अपना वहां से शिप निकालता है, भारत के पास स्टॉक भी होता है। अगर भारत के प्रधानमंत्री, जो पहले भी कई बार आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल का नारा दे चुके हैं, अगर ये अपील करते हैं कि हम थोड़ा सा बचत कर लें, थोड़ा सोना कम खरीद लें, थोड़ा हम वर्क फ्रॉम होम कर लें, थोड़ा पेट्रोल डीजल बचत कर लें, तो समझ नहीं आ रहा कि विपक्ष के पेट में इस बचत की अपील से इतना भयंकर दर्द क्यों हो रहा है।